ओम शांति। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम आपके ज्ञान, योग, धारणा से संबंधित प्रश्न लेते हैं और हर बार की तरह आपके प्रश्नों का उत्तर देंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, जैसे पिछली बार आपने वरदानों के बारे में हमें बताया था कि हम वरदानों को स्मृति में लाएं, लिखें और साथ ही साथ उसको इम्प्लीमेंट करें जो रोज के वरदान हमें मिलते हैं। एक प्रश्न जो और उठता है, जो पहले भी समय प्रति समय हम तक पहुंचा है और जैसा समय हम देखते हैं, तो जब व्यक्ति घर गृहस्थ में रह रहा होता है और कई बार जो रोज के वरदान है या जो रोज का पुरुषार्थ है और साथ ही साथ उसकी रोज की दिनचर्या है या सेवा की जो प्रवृत्ति, सेवा की भी बहुत होती है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने में वो कहीं ना कहीं पूरा सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो एक दो अटेम्प्ट के बाद वो फिर एक बोझ सा लगने लगता है कि इट्स नॉट हैपनिंग। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें? क्या सिंपल कोई जो हमारा सिंपल पुरुषार्थ है वही करते रहें, या फिर किस प्रकार से उस बोझ को हम समाप्त करें? क्योंकि बाबा कहता है बोझ में भी नहीं रहना है, लेकिन ये पुरुषार्थ थोड़ा सा बोझ वाला हो जाता है जब रोज रोज अटेंशन देते हैं और वो कर नहीं पाते। नहीं, मैं समझती हूँ कि जो अटेंशन देता है वो विजयी अवश्य होता है। ये बात हो सकती है कि 100% ना होता हो, 80% ना होता हो, लेकिन बाबा ने हमको एक फॉर्मूला बताया है, बूंद बूंद से तालाब होता है। आज मैं पूर्ण रूप से सक्सेसफुल नहीं हुई, हर्जा नहीं, परंतु मैंने जो भी कदम लिए, जो भी स्टेप्स लिए, कम से कम वो तो मेरे एडिशन में आए हैं ना। कुछ तो किया ना मैंने। मैं पुरुषार्थ करूं, हर कर्म का फल होता है। तो पुरुषार्थ की प्रारब्ध होती है, प्राप्ति होती है। बेशक इतनी अधिक सफलता नहीं है, सिद्धि नहीं है, परंतु है तो सही ना। तो उसको मैं एनकरेजमेंट का पॉइंट बनाऊं कि आज मेरी कम से कम बिगिनिंग तो हो गई। आज इतना सा तो मैंने कर लिया, 10% डज नॉट मैटर। आज 10 है, कल 20 होगा, 40 होगा, हो सकता है चौथे दिन जाके फिर से 10 आ जाए, तो भी हमको घबराना नहीं है। क्यों? जैसे हम पहाड़ चढ़ते हैं तो कभी गाड़ी ऊपर जाती है, कभी लगता है जैसे नीचे जा रही है। नीचे जाती नहीं है, अल्टीमेटली वो ऊपर ही जा रही है। ऐसे जब हम पुरुषार्थ करते हैं, अटेंशन रखते हैं, मैं पुरुषार्थ शब्द भी यूज करना नहीं चाहूंगी, अटेंशन रखते हैं, वो जो अटेंशन हम रखते हैं उससे हमारा थोड़ा ना थोड़ा जरूर कुछ भाग्य बन रहा है, प्रारब्ध बन रही है, काफी है। हमें घर गृहस्थ में रहते हुए ये टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इधर आप पुरुषार्थ की इतनी कॉन्शियसनेस में आ जाएं, वो टेंशन में हो, आपका घर गृहस्थ कैसा हो जाएगा। ऐसे कई ब्राह्मण करते हैं, पूरा न समझ सकने के कारण फैमिली में पूरे अच्छे रीत से नहीं चल पाते हैं, पढ़ाई को अच्छी रीत से इम्प्लीमेंट करना नहीं कर पाते हैं, उतार चढ़ाव होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, फिर कहते भाई मैं तो ऐसा ही करूँगी। फैमिली को तो देखना पड़ता है ना। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए कोई युगल है, हाई पोजीशन पर है, उसकी जो युगल है वो ज्ञान में चल पड़ी है, वो नहीं, ज्ञान में चलने के कारण अपने आप को बहुत सिंपल, बहुत उससे ऐसे रखती। वो भाई कहता है भाई या तो आप में इतनी शक्ति हो, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी, ऐसे नहीं होता, जाना पड़ता है।
आप जाओ और जाकर के अपने स्वरूप से आपके पर्सनालिटी में जो फर्क आएगा उससे सेवा होगी ना। आप दुनियावी लोगों की तरह अब नहीं होंगे, फर्क हो, लेकिन जाना तो जरूरी ना। आपको मैं जाऊंगी ही नहीं, वो नहीं होता है। बैलेंस रख करके चलना होता है। आप पार्टी पे जाते हैं, आपको जाना पड़ता है। आपका व्यवहारिक संबंध ऐसा है प्रवृत्ति में जो आपको जाना पड़ता है। आप पार्टी पे जाएंगे, ठीक है, आप कुछ नहीं खाते हैं, नहीं खाएंगे, हम अपने नियम से थोड़ी कॉम्प्रोमाइज करेंगे और कुछ नहीं। कोई फल रखा है वो तो मैं ले सकती हूँ। तो जब हम बैलेंस से चलते हैं तो बाबा कहता है बैलेंस से ब्लेसिंग मिलती है, बैलेंस से ब्लेसिंग मिलती है। ऐसे बैलेंस से चलेंगे तो किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं होता है, आराम से आप चल सकते हैं। तो इन सब बातों की भी समझ चाहिए, और अगर नहीं तो अपने बड़ों से राय करनी चाहिए। तो इसमें आपको जब सक्सेस मिलेगी, धीरे 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 आप पावरफुल होते जाएंगे। तो आप पुरुषार्थ करना ना छोड़ें, पुरुषार्थ की ज़्यादा टाइट कॉन्शियसनेस में ना आए, आराम से धीरे धीरे करके अटेंशन रखते हुए कदम अपने आगे बढ़ाएं। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर सफलता हमें नहीं मिलेगी तो किसे मिलेगी? बाबा, मैं आपकी बच्ची हूँ और मैं ये कदम ले रही हूँ। मैं आपसे, बाबा को मैं ये नहीं कहूँगी आपने मुझे सफलता देनी है, नहीं, मैं अपने कदम अच्छे रखूँ, सफलता मिलेगी। यानी जो आपने हमें बात बताई कि हम पुरुषार्थ नहीं छोड़े, कि भले कितना भी प्रकार का कार्य हो, चाहे सेवा का हो, चाहे कोई भी प्रकार का बंधन हो, हम अटेंशन एवरी डे रखें। भले उसका हमें 100% रिजल्ट नहीं मिल रहा है, 10% भी मिल रहा है, तो वो भी हमारा बढ़ते बढ़ते, जैसे आपने कहा, बूंद बूंद करते उसमें हमारी शक्ति आती जाएगी। और इसमें हम दिल शिकस्त ना हो। यानी पहला जो हम पुरुषार्थ करें कि हमें ये समय निकालना है, ये अटेंशन देना है, हमें रिजल्ट मिले या ना मिले, ये मेरा कर्म धर्म है। लेकिन जो दूसरी बात आपने भी बताई है कि जहाँ पर इस प्रकार की सिचुएशन है, अब जैसे आपने तो कहा कि आपको कहीं जाना है फंक्शन में, इस प्रकार के आप जाएं, लेकिन हमें उस समय आपने कहा ये राय लेके देखो कि हमारी सिचुएशन क्या है उस समय उस व्यक्ति की। ऐसा नहीं कि जहाँ पे कोई बंधन नहीं और हम कहें कि ये तो बड़ों ने कहा है, प्रश्नोत्तरी में आया था, आशा दीदी ने कहा था कि पार्टी में जाना है, तो बैलेंस बनाने के लिए हम जा रहे हैं। तो ये भी हमें क्लियर होना चाहिए कि किसके लिए कहा है या किस प्रकार से, अदरवाइज इसको ही समझदारी कहा इसको समझदारी कहते हैं। इसीलिए जहाँ पर मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है तो मैं क्यों इंटरफेयर। मैं तो भाई बहनों को, घर गृहस्थ में रहने वालों को एक ये भी बात कहते हैं, अब आपके बच्चे बड़े हो गए, आपने सबके साथ निभा लिया, आपके बच्चे बड़े हो गए, अब वो अपनी अपनी फैमिली में है, अब उनको निभाने दीजिए। आपको इतना क्या पड़ा है, आप तो निभा चुके ना, अब उनको निभाने दीजिए अपनी प्रवृत्ति। नहीं, बच्चे हैं, ये है वो तो फिर अपनी तो समझदारी की बात है, समझदारी बरतनी चाहिए। वैसे भी कहा जाता था कि 50 के बाद है वानप्रस्थ और उसके बाद फिर संन्यास, तो वानप्रस्थ तो 50 के बाद कोई लेता नहीं है। ये चीज हमें समझनी है कि किस प्रकार, कहाँ सिचुएशन। देखिए, कई बुरा ना मानिए, कई ऐसे होते हैं, कोई खास कामकाज घर पे नहीं है, हर छोटी सी कोई बात होगी ना, चले क्यों जाना है भाई, अलाउ योर चिल्ड्रन टू गो, आपको क्यों जाना। आप अपना पुरुषार्थ कर लो, बैठ के योग लगा लो, कुछ और कर लो, कुछ पढ़ लो, कुछ सुन लो। अलाउ योर चिल्ड्रन, अननेसेसरी जो है, जहाँ इतना कंपल्सिव नहीं है, वो हमको
अवॉइड ही करना चाहिए। यानी जहाँ पर जितना हो सके हम अवॉइड करें, लेकिन जहाँ जरूरत है वहाँ पहुंचे जाना पड़ेगा। और दूसरों को, जैसे आपने कहा, दूसरों को भी चांस दें। कई बार ऐसा भी होता है हमारे इनसे अच्छे रिलेशनशिप बने रहे, दूसरे के ना बने, सबको चांस दें, अपने पुरुषार्थ में ज्यादा ध्यान दें और फिर हमें बाबा गाइड करेंगे। इज दैट व्हाट यू मीन? तो ये आपने बहुत सुंदर रीति से हमें स्पष्ट किया और कई प्रश्न और भी आते हैं, तो हम उनमें से कुछ प्रश्न लेते हैं। जैसे बाबा ने कहा है कि अपना पोता मेल देखा करो, लिखा करो, तो अगर हम बुद्धि से ही मन से बाबा को बताएं ये हुआ, या हमने मुख से बोल दिया, तो ये इनफ होता है? उसकी क्या विधि है? ये इसका नाम अटेंशन है। अब आपने कुछ बात कर ली सवेरे एंड टुवर्ड द एंड ऑफ द डे आप उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं बाबा को बताने की, वो भी तो राइट नहीं है ना। आपसे कुछ गड़बड़ हो गई सवेरे, तो उसी समय मेरे अटेंशन पे आना चाहिए, उसी समय बाबा को बता दें ये हुआ और अपनी करेक्शन कर लें। पोता मेल देना माना अपनी सारी मानसिक स्थिति आज मेरी क्या रही, वो तो हम रात को सोने से पहले करें। और कितनी सेवा की, सिर्फ मैंने कोई पाप नहीं किया, ये कोई बड़ी बात नहीं। हम पाप करने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं। मैंने कोई दुख नहीं दिया, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने किसी को अशांत नहीं, हम इसलिए थोड़ी पैदा हुए हैं। कोई भी मनुष्य किसी को दुख अशांति देने के लिए तो पैदा नहीं होता, सुख शांति। तो मैंने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये क्या बड़ी बात है? वो तो आपको करना ही नहीं है। लेकिन आपने इसके ऑपोजिट क्या किया? किसी को खुशी दी, किसी को शक्ति दी, किसी को ज्ञान के 2 रत्न दिए। ये हिसाब दो बाबा को। मैंने अमृत वेला किया, मुरली सुनी, ये क्या बड़ी बात है? ये तो आपका कर्म धर्म है, करना ही है। ये क्या बड़ी बात है? सूक्ष्म। यानी उस समय बाबा, उसी समय हमारी अटेंशन रहे और हम मन ये बाबा को शेयर करते हैं, ये हमारी आदत रहे, इसको हम बढ़ाएं। जो जैसे बाबा ने आज की जो मुरली में, जो मुरलियों में बाबा बताते हैं कि अगर आपकी जो संकल्प की भाषा है, तो बाबा संकल्पों की भाषा को कैच करते हैं और हम भी बाबा के संकल्पों को कैच कर सकते हैं अगर हमारी बुद्धि स्पष्ट हो, स्वच्छ हो, इस प्रकार से जो बाबा ने हमें बताया है। तो हमने बाबा को बात बताई और बाबा उस समय, अब हम दिनचर्या में हैं, हम बाबा हमें क्या कह रहे हैं या हमारे अंदर कोई डिस्टर्बेंस है, तो वो चीज़ मिक्स हो जाती है। दिनचर्या की बात कर रहे हैं, एवरी डे में, जैसे आपने कहा कोई बात हुई और उसकी कोई गलती हुई, लेट्स से फॉर एग्जांपल जो आप पोता मेल की, प्रॉफिट एंड लॉस, पोता मेल इज प्रॉफिट, PNL, तो उस समय जो हमारे अंदर जो हलचल चल रही है, बाबा ये गलती हो गई, ये चीज़ हो गई, बता तो दी, बट वॉट इज बाबा ट्राइंग टू गिव मी एट दैट टाइम? उस समय बाबा का क्या सूक्ष्म मुझ आत्मा के प्रति इशारा है? उस समय जब मेरी बुद्धि हलचल में है, तो वो उसको कैसे कैच करेगी? क्या हम पुरुषार्थ करें कि उस समय हम बाबा के उन इशारों को कैच कर पाए? बाबा की जो श्रीमत है, उस समय बाबा क्या चाहते हैं, हम उसको कैच कर पाए। ये डिपेंड करता है आपने बाबा को बताया कैसे। मन से, मन से तो बताएंगे आप, लेकिन अगर आपने रॉकेट की स्पीड पर बताया तो बाबा से रिस्पांस आपको रॉकेट की स्पीड से भी ज़्यादा मिल सकता है, इंस्टेंट मिल सकता है, लेकिन क्या आप कैचअप कर पाएंगे? इसलिए शांत मन से, शीतल मन से, हमारा बाबा है, पिता है, वो कोई हमारे ऊपर बाबा कोई धर्मराज का रूप लेके खड़ा हुआ नहीं है, मेरा बाबा है। और बाबा की रहम दृष्टि रहती है, बाबा ये बात हो गई, बता। हर समय बैठ के बताते रहो, वो भी ठीक नहीं है।
आप अपना टाइम फिक्स कर लीजिए, ट्रैफिक कंट्रोल करें कि टाइम पर बताना है, उसके पहले बताना है, उसके बाद बताना है। हर समय से बने तो वो तो आप अपनी जो कारोबार है उसको आप कैसे करेंगे? सो यू हैव टू फिक्स दिस आल्सो इन योर दिनचर्या। यानी ये एक प्रकार का पुरुषार्थ हुआ, अटेंशन हुई सूक्ष्म, कि हमारे माइंड में हम अपने से बातें कर रहे हैं, किसी मनुष्य आत्मा से कर रहे हैं, या हम बाबा से बातें कर रहे हैं। आपको उस समय इंस्टेंट, मान लो सिस्टर हमने किसी को तलखी से बोल दिया, या मैंने कोई शब्द ऐसा बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, तो क्या मैं इंतज़ार करूंगी? तुरंत अटेंशन दे के ठीक करूंगी ना। और वो परिवर्तन में हो, ऐसा अटेंशन रहे, वो परिवर्तन ऐसा जो कभी भी दोबारा ना हो। तो ये हमें अटेंशन रखना है सूक्ष्म रीति से। और जो आपने अभी एक और बात बताई कि रॉकेट की स्पीड, यानी एक थॉट में बता दिया बाबा ये हुआ, और फिर हम अगेन अपनी उलझन के थॉट्स में आ गए। लेकिन हमें, जैसे आपने बताया, या तो ट्रैफिक कंट्रोल के समय करें, या उसके बाद करें, या पहले कुछ ऐसा समय निश्चित करें जहां हम स्थिर होकर बैठे हैं। अपने आप को हम कुछ 2, 4, 5 मिनट हमने निकाले हैं अपनी दिनचर्या से, या उस काम से, या उस उलझन से बैठकर, जहां पर हम अपने तन मन को स्थिर कर रहे हैं, और फिर हम बाबा से उनकी प्रेरणाओं को कैच कर रहे हैं। यानी हमें विधि जब तक हम नहीं अपनाएंगे तब तक हमें सिद्धि भी हासिल नहीं होगी। मेजॉरिटी लोग ऐसा करते हैं, मेरे से ये हो गया, मेरे से ये हो गया, मेरे से, सो व्हाट? उसके बीज को देखो ना, बीज को ठीक कर दो, ठीक हो जाएगा। बाबा कहते हैं कि मांगने से मरना भला, ये क्वेश्चन है। तो मांगने से मरना भला ये किसके लिए है? ये सिर्फ जो हम जो सेंटर पे रहते हैं उनके लिए मांगने से मरना भला? किस रूप से मांगने से मरना? बाबा अगर कुछ कहता है तो वो भगवानुवाच है, भगवानुवाच सबके लिए। देखिए, ये यज्ञ में शुरू में बाबा ने रॉयल्टी सिखाई कि तुमको मांगना नहीं चाहिए, मुझे ये दो, ये दो, ये दो। मांगना बेगर्स करते हैं। आप देखेंगे हमारी जो बड़ी बहनें हैं, दादियाँ, भोजन के टेबल पर बैठते थे, मनोहर दादी हमें सिखाती थी, आपको वहां खड़े रहना है, किसी को कुछ भी मांगने की जरूरत ना पड़े। मानो रोटी खत्म हो गई उसकी प्लेट में, ये आपका काम है रोटी डालना, उसको मांगने की जरूरत ना पड़े। यहाँ तक हम लोगों को सिखाया गया। आप खाना खिला रहे हैं, इधर खिलाए, इधर, एक को बीच में छोड़ गए। दादियाँ कभी बोलेंगी नहीं, कभी नहीं बोलेंगी। बाबा ने सिखाया। लागर्जी खिलाने वाले की नहीं चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए ना, कायदे अनुसार चलना चाहिए। जब हम कायदे की दुनिया एस्टैब्लिश करते तो कायदे ऐसे। तो ये भी बाबा ने सिखाया। अभी ये स्थूल चीजें छोड़ दीजिए, कपड़ा लत्ता इसको छोड़ दीजिए, बाबा देता है। सूक्ष्म मांगना कितना है? मेरे को तो लज्जा आती है जब मैं ऐसा सुनती हूँ। मेरे को चांस मिलना चाहिए, ये मेरा हक है।
हमें भी तो प्यार मिलना चाहिए। हम प्यार के भूखे, प्यार के मांगते। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले भी कभी कभी टीचर से एक्सपेक्टेशन करते हैं, दीदी हमको थोड़ा सा ऐसा करे, थोड़ा सा। ये मांगने की मांगने के संस्कार है, नाम मान शान और कुछ नहीं। कईयों की आदत होती है जब कोई फोटो खींच रहा होता है तो आके खड़े रहते हैं, मैं सब देख लेती हूँ। तो क्या है, मैं बोलना नहीं चाहिए। अंदरूनी तो यही है, नाम मान शान, मैं भी कुछ हूं, इसको कहते मांगने। मैंने सेवा की, थोड़ी तो प्रशंसा मिलनी चाहिए। इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत की, थोड़ी तो थपकी मिलनी चाहिए, ये भी मांगना। लेकिन दीदी थपकी नहीं मिली तो कोई हम दूसरे को थपकी मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही ना सही। बहुत बड़ा जिगर चाहिए, ये मेरा जमा हो रहा है भविष्य में। ये ज्यादा दुख होता है, थपकी ना मिलने का तो दुख नहीं है, उसको थपकी जो मिलती है उसका दुख ज्यादा होता है। आप ठीक कह रहे हैं। इसमें उसको ना मिले तो सब ठीक है। बाबा की मुरली याद करो, बाबा की मुरली आई है। बाबा ने यहाँ तक कहा हुआ है कि तुम्हारा चांस है, तुमको मिलना चाहिए, तुम्हारा हक है, तुम्हारा राइट है, तुमको मिलना चाहिए। लेकिन अगर तुमको नहीं मिलता है तो भी तुम फीलिंग में नहीं आओ, चिंता नहीं करो, तुम्हारा ये जमा हो गया, बिना काम किए तुम्हारे 100 में 100 नंबर मिल जाएंगे। यहाँ तक हम किस बात की चिंता करें? वी आर वेरी सिक्योर, तो किस बात की चिंता? तो हमें निश्चिंत रहना चाहिए। तो ये जो आपने अभी स्थिति बताई है कि जो गैदरिंग में होते हैं, चाहे परिवार में, चाहे सेंटर से, टीचर्स से अपेक्षा होती है, वो मुझे वो नए उस स्टूडेंट को क्यों कर रहे हैं, वो स्टूडेंट अच्छा है उसको ध्यान दे रहे हैं। चाहे कोई सेवा केंद्र पर रहता हो तो बड़ी बहन जी उन जो थोड़ी अच्छी नहीं है उनको, या जो ऐसी उस प्रकार की हैं स्थूल रूप से उनको अटेंशन मिलती है, और हम तो 25 साल से पुराने हैं। तो ये जो आता है ये नॉर्मल है। इसका मतलब कि हमारे अंदर वो पुरुषार्थ इतना पक्का हो और ये रोज इतना रिवाइज हो कि हम मनुष्य आत्माओं से लेने का संकल्प ही ना करें, तभी ये स्थिति हो पाएगी। अगर हमने थोड़ा भी लिया, अगर कभी ऑन गुड वेदर डेज हमें जो प्रशंसा मिली थी उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर वन डे ऐसा अनुभव होगा। तो जब मिल रहा है तो भी हम अंदर से एक्सेप्ट ना करें। मुझे ऐसा लगता है कि जब मिल रहा है तो भी ना करें अंदर से, डेफिनेटली उसको पास ऑन कर दीजिए बाबा को। बाबा आपके कर दे, इट इज फॉर यू। तो स्थूल सूक्ष्म जब हमें जिस समय मिलने का चांस है तो भी ना लें, बाबा का है, और जब नहीं मिल रहा है तो बाबा हमें दे ही रहा है, तो हम तभी एक रस रहेंगे। अदरवाइज तो फिर ये सारी चीजें आएंगी। तो ये मांगने से मरना भला, अर्थात कि हमारे अंदर इतनी भरपूरता हो कि हमें मांगने की सूक्ष्म जरूरत ही ना पड़े, अटेंशन, ना स्थूल ना सूक्ष्म। फिर बाबा का हम सबके अनुभव है, बाबा हमें भरपूर करता है हर प्रकार से। और जो कहा है 100 मार्क्स अगर बगैर काम के मिल जाएं तो नथिंग लाइक इट, लेकिन उसके लिए ये स्थिति जरूर चाहिए होगी। हाँ। क्योंकि कई बार वो स्थिति खो देते हैं और फिर वो सारी मेरा चांस, कभी कभी ऐसे शब्द सुनते, मेरी ये छीन ली। अरे क्या कोई राजा ही छिन गई, क्या हो गया? शब्द छीन लिया, ओह नो, बिल्लो। ठीक है दीदी, वैसे भी कहते द बेस्ट रिवेंज इज टू इम्प्रूव योरसेल्फ, यानी अपने ऊपर कार्य करें तो वही है। छीन लिया तो आप और आगे बढ़ जाएंगे दूसरे रूप से। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्नों के लिए। बस जो हमारा लास्ट प्रश्न है, जो बाबा हमें योग के लिए बताते हैं, और ये आपने पहले भी लिया है,
हमने कई बार ये प्लान बनाया है, हम 8 घंटा योग करेंगे, अभी कुछ समय पहले भी बनाया था, यहाँ पे भी बनाया था, लेकिन वो 8 घंटा बैठने का तो नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं होता, खासकर जब लॉकडाउन खुल गया है। तो जो भी परिस्थिति हो, चाहे लॉकडाउन है या नहीं है, बट कोई ना कोई ऐसा कार्य होता है, इस प्रकार की जिम्मेवारियां होती हैं कि 8 घंटा तो कोई बैठने ही नहीं देगा, बैठेंगे तो उठा के ले जाएगा। तो फिर वो जो बाबा बार बार कहते हैं कि तुम्हारी होनी तो चाहिए 8 घंटा योग, तो उसको हम कैसे बढ़ाएं, कितना मिनिमम बैठना जरूरी है और कितना हम चलते फिरते इसको करें? देखिए, योग को हमको अपने कर्म के जीवन में इंटीग्रेट करना है। मैंने कभी दादियों को नहीं देखा है इस बात की कॉन्शियस मैं इतने घंटे बैठूं, लेकिन उनका जीवन इतना योग युक्त था और कोई बात नहीं थी, इतना जीवन योग युक्त था, तो उससे सारे काम होते थे, सारे उनकी लाइफ के अंदर दिखाई देता था। तो बाबा कहता है कि तुमको योग युक्त बनना है। हम योग भी लगाते किस लिए? योग युक्त बनने के लिए, तो वो काम करें। तो ये दोनों का बैलेंस हम रखें। और जो अभी लास्ट में हम कहेंगे कि जो इस हफ्ते का आप लोगों को प्रेरणा क्या देंगी, हम जो सभी सुनते हैं, किस प्रकार से हम पुरुषार्थ करें? एक तो आपने बताया नेचुरल अटेंशन हो और योग युक्त रहें, लेकिन और क्या आपकी प्रेरणा है इस वीक के लिए? अपनी चेकिंग करें, कहीं सूक्ष्म मांगने के संस्कार तो नहीं है। बाबा कहते मुझसे भी नहीं मांगना है तुमको। क्यों मांगे हम बाबा से? हम अधिकारी आत्मा है ना, मांगे क्यों? तुमको मांगना नहीं है। तो अपने अपने अंदर चेक करें कि सूक्ष्म मांगने के संस्कार इमर्ज तो नहीं होते हैं। अधिकार होता है, वो अलग चीज है। बाबा आप ही मेरे हो और आपको ये करना है, यह है अधिकार। बाबा आप ये कर दो ना, यह है मांगना। तो जब अधिकार के रूप से हम व्यवहार में आएंगे बाबा से, यानी उनकी हर एक चीज को फिर हम फॉलो भी करेंगे। और ये कम्युनिकेशन जो अभी कुछ समय पहले हमने जो बात कही, जो सूक्ष्म हमारी अंदरूनी जो बाबा से बातचीत होती है, जो हम शांत स्थिर मन से बैठते हैं, तो वो भी पक्की होती जाएगी। तो ये सारी चीजें ऐसा लगता है इंटर रिलेटेड है। हमारे बाबा के साथ जितना गहरा कनेक्शन होगा, उतनी आत्मा संतुष्ट रहेगी, भरपूर रहेगी, कैच भी कर पाएगी चीजों को, मदद भी ले पाएगी और मांगने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच दीदी, आपने हमें इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी दिया और किस प्रकार से हम अपनी पुरुषार्थ को लाइन में लेकर आए, अच्छे रीति से चलते रहें, इसके बारे में भी आपने हमें अटेंशन दिलवाया, उसके लिए धन्यवाद। और आप सभी भाई बहन जो सुन रहे हैं, अगर आपके मन में भी कोई भी प्रश्न उठता है ज्ञान योग धारणा से संबंधित, तो आप उसको SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं 8826599309 पर। और समय प्रति समय हम उन प्रश्नों को आदरणीय दीदी से ज़रूर लेंगे और आशा करते हैं कि जो कुछ भी आज हमने सुना है उसे हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में लेकर आएंगे, अटेंशन रखेंगे। ओम शांति।